और जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। साथियों, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण का वेरी इम्पोर्टेंट सेशन है और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और क्या है खास इस हिंदी व्याकरण में, आज स्टार्ट करेंगे लिंग, वचन तथा कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज इस वीडियो में बताएंगे। और वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग, वचन तथा कारक से सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लगाते हैं और स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है? अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी। अपादान कारक की परिभाषा क्या होती है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर कर्ण कारक भी तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अपादान कारक ही क्यों हुआ? क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं जब कोई चीज, कोई वस्तु अलगाव की स्थिति हो या कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो जाए, अलगाव की स्थिति आ जाए, तो वहां पर अपादान कारक होता है। राइट। पानी का लिंग निर्धारित करें। पानी क्या है? पानी है पुल्लिंग। ऐसे ट्रिक से याद करें, पानी क्या होती है या होता है? तो पानी होता है, इसलिए पानी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। साधु आ रहे हैं, साधु का वचन निर्धारित करें। साधु क्या है? साधु बहुवचन है। युवा वर्ग का वचन निर्धारित करें। युवा वर्ग का वचन निर्धारित करें। युवा वर्ग बहुवचन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हीरा। कैसा सा हीरा होता है? मोती होता है, सोना होता है। हीरा, मोती और सोना ये पुल्लिंग है। और चांदी क्या है? चांदी स्त्रीलिंग है, क्योंकि चांदी क्या होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दही पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है, तेल पुल्लिंग है, किताब स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसमें स्त्रीलिंग है। किताब होता नहीं, किताब होती है। चलिए, वह क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक क्या कहलाता है? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कर्म कारक कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में संबंध कारक है। जहां पर कोई भी कारक संबंध से को रिलेट करे तो वहां पर संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक में होता है का, इसमें का की हो जाता है, की हो जाता है, के भी हो जाता है, रा और वी, ये सभी संबंध कारक के सिंबल्स हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कैसे पता करेंगे? पर। तो पर जो है, पर है, तो पर काहे में आता है? पर आता है अधिकरण कारक में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक हो जाएगा। पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, तो इसमें साथ है। जब कोई वस्तु किसी साधन के द्वारा प्रयोग की जाती है
तो पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, से आया तो यहाँ पर साधन के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसमें कर्ण कारक होगा, ना कि इसमें अपादान कारक होगा। अपादान कारक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इससे अलग नहीं है, डंडे से मारा, इसलिए इसमें क्या हो गया? कर्ण कारक हो गया। क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग क्या रूप क्या होगा? छत्राणी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखें। स्त्रीलिंग क्या है? लिपि क्या हो? लिपि होते नहीं है, लिपि होती है। और विद्रोह, बलशाली और दाता ये पुल्लिंग के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंग वचन तथा कारकों से बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बताएं। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा बुद्धिमती। निम्नलिखित में से एक वचन और बहुवचन का युग्म सही नहीं है। नायक का नायिका हो जाता है, अध्यापक का अध्यापिका हो जाता है, इंद्र का इंद्राणी हो जाएगा, लेकिन सभापति का सभापत्नी नहीं होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? महाशय का स्त्रीलिंग रूप महाशया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बड़े लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो लिखा है कवयित्री लिखा है, तो इज राइट आंसर। कवयित्री, ना कि कवयित्री भी होता है, कवयित्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? घोंसले में पक्षी निकला, घोंसले से पक्षी निकला, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? क्या कह रहा है? किससे कैसे जानेंगे कि इसमें अपादान कारक है? घोंसले से पक्षी निकला, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो जाए, अलगाव की स्थिति आ जाए, जैसे घोंसले से पक्षी निकला तो घोंसले से पक्षी अलग हो गया ना, तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो जाए, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, घोंसला से पक्षी निकला, या कोई व्यक्ति छत से गिर पड़ा तो वो उस छत से अलग हो गया कि नहीं? जहाँ पर कोई भी वस्तु किसी वस्तु से अलग हो जाए वहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। कर्ण कारक वहाँ होता है जो साधन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, वो कर्ण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर बड़े लेते हैं। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है? हस्ताक्षर होते हैं, ना कि होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? प्रत्येक शब्द हमेशा एक वचन होता है। बहुवचन में हमेशा क्या क्या होता है? दर्शन होते हैं, प्राण होते हैं और समाचार होता है। समाचार होते हैं, ये सभी बहुवचन है और प्रत्येक एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुझसे रोटी नहीं खाई गई, मुझसे रोटी नहीं खाई गई, तो इसमें से आया, इसलिए कर्ण कारक हो गया। और क्या डेफिनेशन है कि मुझसे रोटी नहीं खाई साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो ये हो गया कर्ण कारक। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो गया? नेत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का क्या है? तो कर्ता ने का आया है, तो संबंध में का की के केरा होता है, तो इसलिए संबंध बता रहा है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा संबंध कारक। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता का दात्र होता है,
ना कि दात्री होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिकारी ने बाघ मारा, ने कर्ता ने मारा, कर्म को यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। क्यों? ने मारा, शिकारी ने किसी कोई शिकारी ने बाघ को मारा, कोई काम इस शिकारी ने बाघ को मारा, इसमें कोई कर्म किया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। देखो वैसे यहाँ पर होना चाहिए कर्ता कारक। अब आप कहेंगे इसमें आपने कर्म कारक क्यों लगा दिया, तो देखो इन वाक्यों में जो कारक जो होता है वो छिपा हुआ होता है। बाद वाला कारक का जो है सिंबल देखते हैं। जैसे ये लिखा है शिकारी ने बाघ मारा, राइट आंसर तो कर्ता कारक होना चाहिए, लेकिन मैंने कर्म कारक क्यों माना ये जरूर देखें। शिकारी ने बाघ को मारा, यहाँ पर को छिपा है, इसलिए यहाँ ये हो गया कर्म कारक। ऐसे वाक्यों में पहले का जो कारक न देखकर दूसरा कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो गया कर्म कारक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर शब्दों में पुल्लिंग नहीं है, दया जो होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दया होती है। और पुल्लिंग है पत्र, पवन और गगन। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द स्त्रीलिंग है कृति। कृति क्या है? एक तत्सम शब्द का स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग है विरोध होता है, ऑप्शन नंबर डी। गरिमा, महिमा और परीक्षा ये स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शब्द का बहुवचन रूप में होता है, तो साधु का। लड़का, पुस्तक और घोड़ा एक वचन शब्द है। किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है, प्राण। और घर, नवन, भवन और पत्नी ये क्या है? ये एक वचन है। निम्नलिखित में से कौन सा, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मोती होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है कि निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग जो है प्राय एक वचन में होता है, प्राय एक वचन में होता है, द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर ए। हे, अरे ये किस का सिंबल है, किस शब्द का? हे और अरे, तो ये हो जाएगा संबंध कारक, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारे घर में कौन है, तो कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी बी अधिकरण कारक। अधिकरण में पे पर, तो में आया है इसलिए अधिकरण कारक हो गया। चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? चट्टान होती है, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो दही जो क्या है पुल्लिंग है। सड़क, किताब और नाग ये सभी क्या हैं? ये स्त्रीलिंग है। और पहचानिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आग होती है। दुनिया का कोई भी शब्द आ जाए, जो कोई भी वर्ड, जैसे आप बोल कर देख लीजिए आग होती है, तो जहाँ पर होती है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और जहाँ पर होता है वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, आप किसी भी शब्द में ट्रिक को लगा सकते हैं। कैसी लगी ट्रिक? किसी भी शब्द को लगा सकते हैं, इसलिए इस राइट आंसर आग होती है। पानी, घी और मोती ये सभी क्या हैं? ये सभी पुल्लिंग हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो कैसा लगा सेशन, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और फिर मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई सोच के साथ और नई पहल के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। सभी को धन्यवाद।
आदाब, सत श्री अकाल, थाल ठोंक कर जय महाकाल। आज का जो सेशन था वो लिंग, वचन तथा कारक से कोरिलेटेड था। और फिर मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई सोच के साथ, नई पहल के साथ। जय हिंद। एक बार सभी के माता पिता को हमारा प्रणाम। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम साथियों, जय हिंद, जय महाकाल।